यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि सबको पता है, आज सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल के रिजल्ट थे मॉर्निंग में, और आप लोगों के रिजल्ट आए होंगे। अगर आप लोग क्लियर हो गए इस एग्जाम में तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, यू डिड इट। बिकॉज ये आपकी मेहनत है, आपका हार्डवर्क है, जिसका रिजल्ट आपको मिला है। लेकिन मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे हैं वो क्लियर नहीं होते हैं सीए में, बिकॉज सीए के एग्जाम में रिजल्ट कोई 100% तो रहा नहीं। वही रिजल्ट अगर बोथ ग्रुप की आप बात करोगे तो 10 to 15% के बीच में रहा। सिंगल ग्रुप की बात करोगे तो जहां 15 से लेके 20% के आसपास रहा। तो हर बच्चा कोई 100% रिजल्ट तो रहा नहीं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लियर नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लियर हो गए। आज इतने सारे कॉल आए, बहुत अच्छा लगा। एज वेल एज द अगर मैं रैंक्स की बात करूं तो हमेशा रैंक्स है वो बच्चों की होती है। मैं सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूं। जैसे रैंक 1 है जिनका नाम हर्ष चौधरी है, रैंक 2 जो है शिखा जैन है, रैंक 3 मानसी अग्रवाल है, रैंक 4 सीए फाइनल की मैं बात करूं तो वेदांत है। तो ये ऑल इंडिया जो स्टार्टिंग के 4 रैंक है, ये मेरा प्रिविलेज है कि वो हमारे डीटी के स्टूडेंट थे और उन्होंने उनकी मेहनत से हमको प्राउड फील कराया। इंटरमीडिएट की मैं बात करूं तो सीए इंटरमीडिएट में दीक्षा गोयल जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 है, शी वॉज माई स्टूडेंट इन द इंटरमीडिएट बैच। और इन लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, जिससे कि आप थोड़ा मोटिवेट हो सको, आप अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर सको करके। ठीक है, तो एक बात समझना, अगर आप पास हो गए हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप बहुत अच्छा अभी तक कर चुके हैं और अभी आपको आगे बहुत कुछ करना है। लेकिन अगर आप पास नहीं हुए, क्योंकि मेजर क्राउड वो रहता है जो पास नहीं होता इस एग्जाम में, तो उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़, बहुत सारे बच्चों के मॉर्निंग से डाउट आ रहे हैं रिलेटेड टू द अमेंडमेंट्स। सर अमेंडमेंट्स क्या क्या है? अगर आप डीटी की बात करेंगे तो डीटी के लिए अमेंडमेंट्स इज देयर फॉर द सीए फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट। सीए फाइनल के लिए थोड़े ज़्यादा अमेंडमेंट्स है, इंटरमीडिएट के लिए थोड़े कम अमेंडमेंट है। इंटरमीडिएट के लिए मेजर अमेंडमेंट नहीं है, कुछ 2-4 अमेंडमेंट्स है। आई विल अपलोड द लेक्चर, मैक्सिमम मेरे को लगता है 2 घंटे का लेक्चर है, वो आपको मिलेगा इसी वीक में, आपको मिल जाएगा। और इसी वीक में आपका अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा सीए फाइनल के लिए एज वेल एज द इंटरमीडिएट के लिए। तो बीबी वर्चुअल्स के चैनल है सीए फाइनल एज वेल एज सीए इंटर, वहां उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और ये वाला जो मेरा चैनल है, इस चैनल के अगर आप जाके देखोगे तो वहां चैनल्स करके एक फोल्डर होता है, चैनल्स करके एक टैब होता है, उस पर क्लिक करोगे तो इंटरमीडिएट फाइनल के चैनल दिख जाएंगे। वहां पे अमेंडमेंट लेक्चर है वो अपलोड होने वाले हैं। और सीए फाइनल के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने टीडीएस टीसीएस है, उसके साथ में कैपिटल गेन है, उसके साथ में वर्चुअल डिजिटल असेट है, जो मेजर अमेंडमेंट इन द सीए फाइनल है वो ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों का रिवीजन को लेके डाउट है कि सर आपके रिवीजन लेक्चर, बिकॉज जब बच्चों से सुनते हैं जो लोग पास हो गए, जिनकी हम स्टोरियाँ सुनते हैं, तो वो स्टोरीज़ में हर बार ये बताते हैं कि सर हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट रहा आपके रिवीजन लेक्चर का। तो रिवीजन लेक्चर सर नए कब से आने वाले हैं मैं बता दूं, मैं कल परसों से स्टार्ट कर रहा हूं। ऑब्वियसली एक साथ में नहीं आएंगे, बट आई विल ट्राई टू अपलोड द रिवीजन लेक्चर एज सुन एज पॉसिबल। बट इंटरमीडिएट वाले एज वेल एज फाइनल वाले, जब तक नए रिवीजन लेक्चर नहीं आते हैं तब तक आप पुराने रिवीजन लेक्चर जो मई नवंबर 2022 के लिए थे वो लेक्चर्स को आप देख के और अपना काम चला सकते हैं एक बार, और वो वाले रिवीजन लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में अभी से अगर मैं बात करूं, आज से आपके जो लोग क्लियर नहीं कर पाए उनके हाथ में दिन कितने हैं? इन योर हैंड 110 डेज है। 110 डेज कम टाइम नहीं होता। मैं बताऊं, मैंने मेरे सीए फाइनल के प्रिपरेशन के लिए 4 महीने लिए थे क्लासेस के बाद में। तो आप लोगों की क्लासेस तो हो गई होगी, पहले आपने क्लासेस कर रखी होगी, अमेंडमेंट्स है वो आपको मिलने वाले हैं। तो आपके पास में 110 डेज है, ये टाइम कम नहीं होता। देखो, 2 चीज़ें हैं आपके पास में, 2 रास्ते हैं। अगर आप पास नहीं हो पाए तो या तो आप किसी को ब्लेम करना चालू कर दीजिए कि नहीं यार इस वजह से मैं फेल हो गया, मेरे घर में रिपेयरिंग का काम था इसलिए ऐसा हुआ, उस वजह से ऐसा हुआ। ये जो ऐसी चीज़ें होती है जब आप किसी और के ऊपर डालना चाहते हो, मेरे को ये लगता है आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन रियली। ठीक है, आप जो भी हो गया करके, ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करिए, अब आपको आगे बढ़ना है। और 2 चीज़ें, अगर आपको सीए करना है, आपने अगर सपना देखा है कि सीए करना है, तो ऑब्वियसली आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। और ये 110 डेज है, ये कोई कम टाइम नहीं है। अगर आज से आप, और एक और चीज़, या तो रोना चालू कर दीजिए। आप रोना है एक बार रो के ख़त्म कर लीजिए, बिकॉज इमोशनली ऑब्वियसली आप टूट जाते हैं जब आप क्लियर नहीं कर पाते। एंड ये नेचुरल है। अगर आप नहीं रोते हो तो वो भी गलत चीज़ है, एक बार रो लेना चाहिए और रो के एंड जस्ट बिकॉज उसके बाद आपके हाथ में जो चीज़ें हैं वो कर सकते हो। एंड आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना। आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई करना। जो गलतियां हो गई है उसको सुधारना, उसके बाद में हार्ड वर्क करना करके, ठीक है। जो लोग आप क्लियर कर गए
उनसे आपको मोटिवेट होना है, उनसे ऐसा नहीं कि यार वो तो क्लियर हो गया, मतलब उनसे लाइक आपको ऐसा फील नहीं करना यार वो कैसे हो गया मैं नहीं हुआ, डोंट फील लाइक दैट। उसमें शायद उसने कुछ ना कुछ अपने से बेटर किया होगा तभी वो क्लियर हुआ है। सो जस्ट मोटिवेट फ्रॉम अदर पीपल करके, ठीक है, आपको मोटिवेट होना है, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करना है, और जो आपके हाथ में जो चीज़ें हैं, इन योर हैंड इज़ ओनली हार्ड वर्क। सो आप वही कर सकते हैं और उसी पे आपको ध्यान देना चाहिए। लगा लीजिए अपने 110 डेज़ करके, ठीक है, और ये 110 डेज़ अगर आप 100% देते हैं और आप लगा लेते हो, आप सब चीज़ों को भूल के, और सिर्फ एंड सिर्फ आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, उस पर अगर आप लग जाते हो, तो मैं बताऊं आराम से, यही जो क्लियर किए हैं आज लोग, आप देख रहे होंगे उनको कितना खुशी होता है करके, ठीक है, उनके पेरेंट्स को क्या फील होता है, हम लोगों को क्या फील होता है, और यही आज से 6 महीने के बाद में आपके साथ होने वाला है, आप क्लियर करने वाले हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चों के ये डाउट आते हैं कि सर डीटी में हमको क्या लेक्चर्स वापस लेने चाहिए या नहीं। मैं रिकमेंड करूंगा नहीं करके, ठीक है, लेक्चर आपको फुल बैच या लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने पहले बैच लिया हुआ है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो यू कैन डायरेक्टली गो विद द रिविजन लेक्चर, अमेंडमेंट लेक्चर। एंड जरूर आपको बुक है वो नहीं रिकमेंड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बुक्स में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो यू कैन लाइक फॉलो द न्यू बुक्स। दूसरी चीज़, एक इंटरमीडिएट वालों के लिए डाउट है कि सर आपका फास्ट ट्रैक बैच इंटरमीडिएट का आता है क्या। मैं बताऊं, अभी हमने लॉन्च किया है इस बार ही फास्ट ट्रैक बैच फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट, बिकॉज टैक्स का पेपर इंटरमीडिएट के बच्चे जो है उनके लिए ऑब्वियसली इतना ईजी नहीं रहता है। बट क्या फास्ट ट्रैक बैच में कुछ चीज़ें कट की गई है या फास्ट कराया गया है, नथिंग लाइक दैट। फास्ट ट्रैक बैच जो है वो रेगुलर बैच ही है। बट कैसे फास्ट ट्रैक और रेगुलर में फ़र्क है, तो इंटरमीडिएट वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि रेगुलर बैच में यू नो दैट मैं आपको क्लास में बहुत सारी चीज़ें लिखवाता हूँ, तो वो लिखवाने वाला टाइम है वो मैंने हटा दिया है, और सीधा एक बच्चे का नोटबुक है वो दिया है, तो लिखवाने वाला टाइम चला गया। आपके पास नोटबुक है किसी स्टूडेंट का जिसमें पूरे सम वगैरह सॉल्व कर रखे, उससे आपको 100% कंटेंट के साथ में, बट कम टाइम में, अप्रॉक्स 100 to 110 आवर्स में आपका डीटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा सीए इंटरमीडिएट का। तो अगर सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे चाहे तो यू कैन रेफर द फास्ट ट्रैक बैच। बाकी अगर आप कोई बैच लेना चाहते हैं फास्ट ट्रैक वगैरह, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल। बट ऑब्वियसली देखो, दो चीज़ें हैं, बैच आपको कब लेना चाहिए, अगर आपको कंटेंट, आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कॉन्सेप्ट में इशू, कॉन्सेप्ट में इशू है ऑब्वियसली यू शुड टेक एनी बैच ऑफ एनी फैकल्टी करके, ठीक है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रिवीजन में प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और आपको रिवीजन करना चाहिए, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। उसके बाद में ये जो लाइनें हैं मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी पहले भी, अभी भी अब मेरे को करती है, और आज इसके लिए बहुत सारे लोग नहीं हो पाए क्लियर, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके सामने एक ऐसा जीता जागता उदाहरण हूं करके, ठीक है, जो मैं आपको बता सकता हूं जिसने लाइफ में जो सपने देखे वो पूरे हुए हैं, और मैंने तो होते देखे हैं करके, ठीक है। जब मैं बताऊं, जब मैं पढ़ाना चालू किया था इन 2012-13, सो 12 से मैंने पढ़ाना चालू किया, 12 से लेके और 15-16 तक तो हमारे कोई स्टूडेंट की रैंक नहीं थी। बट जब हम आज देखते हैं 1 2 3 4 5 बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन सीरीज़ में जो हमारे स्टूडेंट हैं हमसे पढ़े, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, होती है, आप ऐसा नहीं है कि नहीं होती करके, ठीक है। जस्ट यू हैव टू गिव योर 100% यार। मुझे ये लगता है आपको अपना 100% देना पड़ेगा। जस्ट डोंट लाइक ब्लेम एनीवन, डोंट लाइक थिंक मोर एंड मोर करके, ठीक है। जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को डिस्टर्ब पाएंगे। जस्ट एक्सेप्ट इट, जो हो गया खत्म हो गया करके, ठीक है, एक्सेप्ट इट करके, ठीक है। कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, जस्ट वर्क ऑन दैट एंड आप क्लियर हो जाओगे। क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो थोड़ा सा मेहनत किए, थोड़े सीरियस हो गए एंड आफ्टर दैट दे क्लियर। तो कहीं ना कहीं तो कुछ डिफरेंस होता है ना, जस्ट क्रिएट दैट डिफरेंस, बिकॉज यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है करके, ठीक है। सो मैं आपसे आज इतना ही शेयर करना चाहूँगा कि जस्ट फोकस टू योर लाइक स्टडी, एंड अगर आप पास हो गए हो तो ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। लाइक फ्यूचर आपके लिए है, स्काई इज़ द लिमिट, कहीं पे भी आप पहुंच सकते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।